अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अचारी गोश्त। बहुत ही आसान रेसिपी है और जितने भी मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी वो सारे घर के मसाले होंगे और उन्हीं मसालों से एक ज़बरदस्त सा जायका आएगा। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। और ईद आने वाली है तो ईद पे आप इजीली घर में बना सकते हैं। चलें जी, सबसे पहले मैं आपको मसालों के बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं जो खड़े मसाले होंगे और कुछ लिए हैं जो ऑलरेडी पीसे हुए होंगे। तो जितने भी खड़े मसाले हैं, साबुत मसाले हैं, उन्हें आपने पहले अच्छे से रोस्ट करना है, उसके बाद पीसना है। वो सारा तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए जी, सबसे पहले आपने लेना है 1 टेबलस्पून राई दाना और 1 टेबलस्पून आपको चाहिए कलौंजी और हाफ़ टी स्पून आपको चाहिए मेथी दाना और उसके बाद चाहिए आपको 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1.5 टेबलस्पून आपको चाहिए सौंफ और 1.5 टेबलस्पून साबुत धनिया। ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमने पहले रोस्ट करना है और उसके बाद हमने इन्हें मोटा मोटा कूट लेना है। लेकिन रोस्ट करते हुए आपने मेथी दाना इसमें नहीं डालना। अगर आप रोस्ट करते हुए मेथी दाना इसमें डाल देंगे और उसे भी रोस्ट कर देंगे तो वो कड़वा हो जाएगा, जो कि जायका अच्छा नहीं लगता। उसके बाद आपको चाहिए 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी, हाफ़ टेबलस्पून आपको चाहिए यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून नमक आपको चाहिए और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून आपको चाहिए पिसा हुआ धनिया। तो ये सारी चीज़ें ऐड होंगी अचार गोश्त मसाले के लिए। तो चलते हैं अब सबसे पहले फ़र्स्ट स्टेप की तरफ। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने मसालों को रोस्ट करना है और उसमें मेथी दाना ऐड नहीं करना। जितने भी साबुत मसाले हैं इनको आपने सबसे पहले रोस्ट करना है और रोस्ट करने के लिए कोई ऑयल घी कुछ भी नहीं आपको चाहिए। सिंपल आपने पैन लेना है या आप तवा ले लें जिस पे रोटी बनाते हैं, उस पे आपने इसे इतना रोस्ट करना है इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और ज़ीरे की और सौंफ की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। जैसे ही ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और जैसे इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा और फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें कि इसका कलर लाइट लाइट सा चेंज होना स्टार्ट हो गया है और आपने इसे रोस्ट करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। आपने इसे हाई फ्लेम पे रोस्ट नहीं करना। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये एकदम से ज़्यादा तेज़ कलर आ जाएगा और इसका जायका भी अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप देखें कि ये रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसे पैन में ही 1-2 मिनट के लिए रहने दूँगी और उसके बाद मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। तो आप इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसे प्लेट में निकाल लें और इसे अच्छे से ठंडा कर लें ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। अगर आप गरम गरम ही पीसेंगे या उसे कूटना स्टार्ट कर देंगे तो ये सही से नहीं कूटेगा। तो आपने इसे थोड़ा सा पहले ठंडा करना है, उसके बाद आपने इसे पीस लेना है। और जब आप पीसेंगे तो आपने इसे बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, इसको आपने मोटा मोटा ही रहने देना है ताकि इसमें अचार का थोड़ा सा लुक आ जाए और इसका अच्छा सा जायका आए। और यहाँ पे आप देख लें कि मैंने इसे मोटा मोटा कूट लिया है, मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कूटा। और उसके बाद आप इसमें जितने भी बाकी मसाले हैं जो पहले ही ऑलरेडी पीसे हुए हैं आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। और आपने मसालों को मिक्स करते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि कहीं ऐसा ना हो नमक एक साइड पे ज़्यादा हो दूसरी साइड पे मसाले में कम हो। आपने इवन इसे अच्छे से मिक्स करना है और बिल्कुल भी इसमें लम्स वगैरह किसी भी चीज़ के नज़र नहीं आने चाहिए। जो इसमें नमक वगैरह के लम्स नज़र आ रहे हैं उसे भी आपने अच्छे से ख़त्म करना है। इसे आप अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख लें। तो ये अचार गोश्त का मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं ऐड होगी। और अचार गोश्त का मसाला ऐड करने के बाद आप इसमें लास्ट में मेथी दाना इसी में मिक्स कर दें क्योंकि अब ये बिल्कुल तैयार है। मेथी दाने को ना हमने पीसना है और ना ही हमने उसे रोस्ट करना है। जैसे ही मसाला तैयार हो जाए तो आप एंड पे मेथी दाने इसमें डाल दें। चलें जी, ये मसाला तो हो गया तैयार। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे आपको चाहिए 1 कप दही
और दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपने 3 टमाटर लेने हैं मीडियम साइज़ के, आपने उसे अच्छे से पीस लेना है थोड़ा सा पानी डाल के। और उसके बाद आपको चाहिए 2 प्याज मीडियम साइज़ के, उसे भी आपने अच्छे से पीस लेना है। और 1 कप आपको चाहिए ऑयल। उसके बाद आपको चाहिए लहसुन 1 टेबलस्पून, यहाँ पे मैंने पाउडर यूज़ किया है। और अदरक आपको चाहिए 1 टेबलस्पून, ये भी मैंने पाउडर ही यूज़ किया है। आप चाहें तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल सेम क्वांटिटी के साथ। और अचार गोश्त की ग्रेवी तैयार करने के लिए आपको थोड़े से टमाटर ज़्यादा और प्याज कम यूज़ करने होंगे, क्योंकि टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी और प्याज की कम होगी। उसके बाद आपको चाहिए गोश्त, यहाँ पे गोश्त मैंने लिया है 3 पाव। ये सारे मसाले 3 पाव के हिसाब से हैं। और गोश्त को आप पहले ही बॉईल कर लें, अगर आप बॉईल नहीं करके यूज़ करेंगे तो ये बनाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको पकाते पकाते, क्योंकि हमने ग्रेवी के साथ ही गोश्त को गलाना भी होगा, तो इसलिए आप पहले ही बॉईल करके रख लें। और यहाँ पे आपको चाहिए 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, जिससे आप कट लगा लें और अंदर के जितने भी बीज हैं वो आप अलग निकाल लें। और उसके बाद आपको चाहिए यहाँ पे 2 लीमू, यहाँ पे मैंने 2 लीमू लिए हैं बड़े साइज़ के। अगर आपके लीमू छोटे हैं तो फिर आप 3 या 4 भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने मिर्चों के अंदर अचार मसाले को डालना है और आपने पूरी पूरी मिर्च के अंदर अच्छा ज़्यादा अचार मसाला डालना है, क्योंकि मिर्चें भी बहुत मज़े की लगती हैं अचार गोश्त की ग्रेवी में। तो अब आप इसको स्पून से पूरी पूरी मिर्च के अंदर मसाला डाल लें। और जैसे ही आप सारी मिर्चों में मसाला डाल लेंगे तो फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अचार गोश्त में आपने ये सब्ज़ मिर्चों वाला स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, इससे बहुत ही मज़े का जायका आता है। तो सबसे पहले जो है आपने ऑयल को गरम कर लेना है ग्रेवी तैयार करने के लिए, और उसमें आपने प्याज़ों को ऐड कर देना है। और प्याज़ों को ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। आपने प्याज़ों को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, जो अभी वाइट वाइट कलर है इसका थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए। और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और सेकंड पे आपने इसमें डालना है लहसुन पाउडर। तो यहाँ पे प्याज हो चुके हैं फ्राई, अब आप इसमें डाल दें लहसुन पाउडर। और लहसुन पाउडर डालने के बाद आपने इसे फ्राई करना है। और जैसे ही लहसुन पाउडर थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा उसके बाद साथ ही आपने अदरक पाउडर भी डाल देना है, ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए। जैसे ही ये तीनों चीज़ें फ्राई हो जाएंगी तो आपने इसके अंदर गोश्त को ऐड कर देना है, ताकि गोश्त भी अच्छे से इनके साथ ही फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे आप देखें कि मैं गोश्त ऐड कर रही हूँ और गोश्त पहले से ही बॉयल है। और यहाँ पे आपने गोश्त को अच्छे से फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, आपने हाई फ्लेम नहीं करनी। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो वो एकदम से नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही गोश्त फ्राई हो जाएगा अब आप इसके अंदर ऐड कर दें टमाटर। और टमाटर ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो आपने टमाटरों को भी मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा सा फ्राई करना है, ताकि इसका जो ऑयल है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि टमाटर जो हैं और प्याज जो भी हैं वो सारे अच्छे से फ्राई होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये टमाटर जो है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब आप इसके अंदर दही ऐड करते हैं। दही आपने फेंट के यूज़ करनी है। अगर आप दही को अच्छे से नहीं फेंटेंगे या इसके लम्स वगैरह नहीं ख़त्म होंगे तो वो ग्रेवी में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और बहुत ही अजीब सा लुक आ जाता है। तो आपने दही को ज़रूर फेंट के ही इस्तेमाल करना है। और दही ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए और फ्राई करना है। और साथ ही आप इसमें अचार मसाला डाल दें, जो मैंने आपको बनाना सिखाया है। और अचार मसाला डालने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। और मसाला डालने के बाद आपने इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है, ताकि इस मसालों का जायका आ जाए इसमें ग्रेवी में। और अब आप यहाँ पे देख लें कि ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया, मतलब ये अच्छे से फ्राई हो रहा है। और आप यहाँ पे मटन, बीफ, चिकन आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे बीफ यूज़ किया है। आपने इसे इतना पकाना है कि ये मसाला जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और उसके बाद आपने इसमें हाफ़ कप या तो आप इसमें पानी डाल लें। अगर आप पानी नहीं डाल रहे तो आप इसमें यखनी भी ऐड कर सकते हैं। जिस पानी में आपने गोश्त को गलाया है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, उससे भी जायका बहुत अच्छा आता है।
और पानी डालने के बाद आपने वेट करना है कि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए और आपको कंफर्म हो जाए कि ये जो है अच्छे से तैयार हो चुका है। और अब आप यहाँ पे देखें कितने मज़े की लग रही है इसकी ग्रेवी, और गोश्त भी अंदर से अच्छे से गल चुका है क्योंकि पहले भी हमने इसे बॉईल किया था और अब भी हमने इसको ग्रेवी के साथ पकाया है, तो कच्चा रहने का इसमें बिल्कुल भी चांस नहीं है। और लास्ट स्टेप यही है कि आप इसमें जो मिर्चें हमने तैयार की थी वो आप इसमें ऐड कर दें, और साथ ही नींबू भी इसमें ऐड कर दें, नींबू का रस। और नींबू का रस ऐड करने के बाद आपने इसे कवर कर देना है 4 से 5 मिनट के लिए, और बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है जब आप इसमें मिर्चें डालेंगे। और कवर करने के बाद आप इसे सर्व कर लें, और सर्व करने के लिए आप अपनी मर्ज़ी से गार्निश कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। और अब मुझे इजाज़त दें, अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।